महाप्राण ज्योतिपुंज पूज्य गुरुदेव के चरणों में वंदन। आदरणीय आसमनी जी, उपस्थित भाइयों और बहनों, भावना के बारे में हमारी चर्चा चल रही है। भावना यानी नेगेटिव विचारों के स्थान पर पॉजिटिव विचारों को प्रतिष्ठित करना, नेगेटिव को हटा करके पॉजिटिव को स्थान देना, यही है भावना। अनित्य भावना के बारे में चर्चा हुई, यानी इस दुनिया में कोई चीज ऐसी नहीं है जो शाश्वत है, परमानेंट है। सब कुछ अनित्य है, क्षण क्षण बदलता है। शाश्वत है वह है हमारी आत्मा। जीव शाश्वत है, अजीव भी शाश्वत है, दोनों शाश्वत है। लेकिन दोनों जब साथ में होते हैं तब शाश्वत नहीं है, तब क्षणभंगुर हो जाते हैं। क्षणभंगुर की चर्चा के दौरान हम आज अशरण की चर्चा करेंगे। यानी एक तो अवगुण हमारा ये इस संसार का कि इसमें सब कुछ क्षणभंगुर है। दूसरी अविशेषता या अवगुण कहो, वो है कि मनुष्य को, किसी भी जीव को शरण देने वाला इस संसार में कोई नहीं है। केवल 4 उत्कृष्ट व्यक्तित्व ही हमारी शरण बन सकते हैं, या यो कहो उनका एक स्वरूप कहो, धर्म ही हमारा स्वरूप बन सकता है। और उसके आगे और जाते हैं तो हम ये मान सकते हैं हमारी आत्मा ही हमारी शरण है। उसके अतिरिक्त उस दुनिया में कोई किसी को शरण देने वाला नहीं है। हमारे शांत सुधारस को लिखने वाले आचार्यों ने अशरण का प्रतिपादन करते हुए कहा कि इस दुनिया में एक व्यक्ति के पास संपदा है, वैभव है, शक्ति है, रूप है, बल है, परिवार है, धन है, बुद्धि है, उसके साथ सम्मान है, पद है, सत्ता है, प्रतिष्ठा है, सब कुछ है। इस सब चीजों के बीच में रहने वाला व्यक्ति ये भूल जाता है कि इसके पीछे भी कोई और है जो इनके पीछे हंस रहा है, वो है मौत। व्यक्ति भूल जाता है कि ये सब होने के बावजूद भी मौत तो आने वाली है, वो रुकने वाली नहीं है। और जब वो आएगी तब कोई भी हमारी रक्षा करने वाला नहीं होगा, कोई भी हमें शरण देने वाला नहीं होगा, कोई भी हमें उस मौत से बचाने वाला नहीं होगा, कोई भी उस यमराज के हाथों से हमारे को हटाने वाला नहीं होगा। ये है दुनिया की बड़ी स्थिति। जिस सत्य को व्यक्ति अगर समझ लेता है तो उसे क्षणभंगुरता भी समझ में आ जाती है, उसे अपनी आत्मा के बारे में भी समझ में आ जाती है, और वह धर्म को भी समझ सकता है। इसीलिए समझना है कि इस पूरे भरे परिवार में शरण देने वाला कोई नहीं है। जिसके पीछे हम रात दिन दौड़ रहे हैं, भाग रहे हैं, कोई शरण देने वाला नहीं है। एक इसके ऊपर एक रूपक आता है। एक वैभवशाली सेठ था, बड़ा धनवान था, पैसा अपार सपार था, इतना पैसा, इतना धन, सब कुछ पास में था। हीरे, पन्ने, माणक, मोती, रत्नों के तो भंडार उसके घर में भरे हुए थे। सब कुछ उसके पास था, कोई कमी नहीं थी। बहुत सुंदर रूपवान उसकी औरत थी। एक पुत्र था, वो भी बड़ा आज्ञाकारी था। घर में इतने सारे नौकर चाकर थे, सब सेठ जी की बात को मानने वाले, सेठ जी की बात को सुनने वाले, कोई अनादर नहीं करते। बड़ा सम्मान भी था, प्रतिष्ठा भी थी। पैसा था तो सम्मान प्रतिष्ठा तो समाज में अपना भी मिल जाती है, पैसे के पीछे आ जाती है। सब कुछ उसके पास था। एक दिन सेठ जी के मन में चिंतन उभरा। बैठे हुए थे, रात को एकांत में बैठे हुए थे, आत्मचिंतन कर रहे होंगे, तभी ऐसा विचार पैदा होता है। आत्मचिंतन के दौरान सोचा कि मैं जिसके लिए रात दिन दौड़ रहा हूं, उनमें कौन मेरे साथ रहने वाला है, कौन मेरी रक्षा करने वाले हैं? क्या सभी स्वार्थ के धंधे हैं?
या कोई मेरा साथ निभाने वाला भी है? पूछना तो चाहिए। दिमाग में एक विचार पैदा हुआ। विचार आते ही सोचा कि चलो परीक्षा करते हैं, कौन कितना किसका सहयोग देता है, साथ चलता है, पूछते हैं। सबसे पहले सेठ जी अपने भंडार गृह में गए। भंडार भरा हुआ था, सैकड़ों रुपए थे, नगद रुपए, सोना चांदी हीरे पन्ने माणक मोती ढेर लगे हुए थे, पूरा भंडार भरा हुआ था। सेठ जी बैठ जाते हैं उन सब के बीच में। पूछा सबको कि देखो तुम सब मेरी संपत्ति हो, मेरे साथ चलते हो, तो मैं आप लोगों से एक बात पूछना चाहता हूं। सबने कहा बोलिए सेठ जी, क्या बात पूछना है? बात ये पूछना है कि मेरे को काल का निमंत्रण आ गया है और थोड़े दिन का मेहमान हूं, मैं इस संसार से जाने वाला हूं, तो मैं पूछना चाहता हूं आप लोगों में से कौन मेरे साथ चलेगा? सबने कहा क्या ये बात पूछने के लिए आए हो सेठ जी? आपको पता है हम कोई आपके साथ नहीं जाने वाले हैं। अरे रात दिन तुम लोगों के लिए मैं दौड़ा, खून पसीना एक किया, न खाने का पता, न सोने का ठिकाना, न बैठने उठने का ठिकाना, दिन भर श्रम करता, दौड़ता, सुबह से सायंकाल तक दौड़ता रहता, तुम्हारे पीछे भागता रहता, तुम्हें इकट्ठा करने के लिए दौड़ता, और आज सब तुम ऐसी बात करते हो। उन्होंने कहा हमने तो कहा नहीं कि तुम दौड़ो, ये तो तुम्हारी अपनी इच्छा थी, तुम्हारा अपना लोभ था, तुम्हारी अपनी आकांक्षा थी, इसलिए तुम भागे, हमारे पीछे थोड़ी भागे थे। ये तुम्हारी अपनी इच्छा के पीछे भाग रहे थे, तुम्हारी अपनी प्रबल इच्छा, उसके कारण तुमने ये सब किए, हमें क्यों दोष देते हो? हम तो तुम्हारे साथ कोई चलने वाले नहीं है। सेठ जी ने कहा ऐसे कैसे मना करते हो? मैंने तुम्हारे लिए क्या क्या नहीं किया, कितना दुख सहन किया, तुम लोग ऐसे कैसे नकार सकते हो? सबने कहा, सब एक साथ बोले सेठ जी बकवास बंद करो, कल जाते हुए आज चले जाओ, हमें कोई मतलब नहीं है। हाँ आप जाएंगे तो आपके लिए हम लकड़ियां खरीद सकते हैं, और हम कुछ भी नहीं करेंगे आपके लिए। सेठ जी को बड़ा धक्का लगा। सेठ जी ने सोचा देखो, जिस पैसे के पीछे पागल बना हुआ था, रात दिन जिसके पीछे दौड़ा था, उन्होंने तो मुझे ऐसा रूखा उत्तर दे दिया, मेरी बात भी नहीं सुनना चाहते। बड़ा दुख हुआ, उदास होकर के वहां से रवाना होते हैं। सोचा अगला कदम उठाऊं, अपनी पत्नी से भी पूछ लेता हूं, जिसके लिए मैंने कितना किया। अपनी पत्नी के पास गए, बड़ी रूपवान थी, बड़ी सुंदर थी, सेठ जी की आज्ञा को मानने वाली थी, सेठ जी के लिए सब कुछ करने वाली थी। सेठ जी ने पूछा पत्नी से, पत्नी ने कहा क्या बात है, आज ऐसे कैसे उदास बैठे हो, क्या बात है, कोई बात हो गई क्या? उसने कहा हाँ एक बात आ गई है मन में। क्या हुआ? कि मुझे काल का निमंत्रण आ गया है, अब थोड़े दिन का मेहमान हूं, इस दुनिया से जाने वाला हूं, तो बड़ा दुख होता है कि अकेले कैसे जाऊंगा, क्या तुम मेरे साथ चलोगी? उसने कहा ऐसे कैसे आप बातें करते हो, बिना मतलब की बातें मत करो। उन्होंने कहा बिना मतलब की बात नहीं है, सत्य तो यही है, मुझे इस दुनिया से जाना है, अब बिना मतलब की तो कोई बात नहीं है। तो मैं पूछता हूं तुमको कि क्या तुम तो मुझसे इतना प्रेम करती हो, इतना प्यार करती हो, क्या तुम मेरे साथ चलोगी? उसने कहा नहीं, मैं आपके साथ कैसे चल सकती हूँ, कोई व्यक्ति किसी के साथ नहीं चलता, मैं नहीं चल सकती। तो तुम कहां तक चलोगे मेरे साथ? दरवाजे तक, दरवाजे से बाहर आपको निकाल दूंगी, उसके बाद दरवाजे में घुस न जाए, इसलिए दरवाजे के अंदर सुरक्षित बैठी रहूंगी। अब सेठ जी को तो बड़ा धक्का लगा, जिस पत्नी के लिए सब कुछ किया, कितना सोना चांदी इसके लिए खरीदा, कितने तरह के कपड़े इसके लिए खरीदे, कितनी तरह की वस्तुएं इसके लिए खरीदी, मुझे क्या चाहिए था? मुझे तो 2 शर्ट 2 पैंट, मेरे लिए तो कुछ चॉइस ही नहीं थी। न मुझे इतना सोना चांदी हीरे पन्ने चाहिए, इसे इसको ही चाहिए, और इसके लिए मैंने कितनी दौड़ धूप की थी, अपना खाना पीना सब कुछ खत्म किया था, हराम किया था, कुछ भी ध्यान नहीं दिया। और आज पत्नी ने भी ऐसा रूखा उत्तर दे दिया, उसके मन में भी मेरे प्रति कोई सहानुभूति नहीं, तो क्या ये दिखावा है क्या सब? सेठ जी के मन में एक समझ आने वाली बात हो गई थी। सेठ जी ने सोचा कोई बात नहीं, यहां तक तो समझ गए, आप चलते हैं पुत्र के पास, उनको भी पूछ लेते हैं। एक ही पुत्र था, बड़ा आज्ञाकारी पुत्र था, पुत्र के पास गए सेठ जी, और पुत्र से कहा, पिता ने, बेटे ने पिता को देखे ही खड़े हो जाता है, पिताजी आप ऐसे कैसे आ गए हैं, आपको कोई काम होता तो मुझे आप बुला लेते,
मैं आपके पास आ जाता, आपने क्यों कष्ट किया? अरे बेटा ये कोई कष्ट नहीं था, मुझे तो तुम्हें एक बात पूछनी थी इसलिए आया हूं। हाँ पिताजी पूछिए क्या बात है? बेटा मुझे अब थोड़े दिन के बाद इस दुनिया से जाना है, थोड़े दिन का मेहमान रह गया हूं, तुम्हें पूछने आया हूं बेटा, तेरे लिए मैंने कितना कुछ किया है। मेरी इतनी प्रॉपर्टी, उसका मालिक भी तुम बनोगे, सारी प्रॉपर्टी मैं तुम्हें सौंप के जाऊंगा। तो मैं तुम्हें पूछने आया हूं कि मैं जा रहा हूं इस दुनिया से, क्या तुम मेरे साथ चलोगे? उसने कहा ये कैसे हो सकता है पिताजी, कोई किसी के साथ नहीं चलता है, आप ऐसी कैसी बातें कर रहे हैं? पिता ने कहा नहीं मैं सत्य पूछ रहा हूँ, मैं कोई मजाक नहीं कर रहा हूँ, मैं सत्य बात पूछ रहा हूँ, क्या तुम मेरे साथ चलोगे? उसने कहा नहीं पिताजी मैं कहां तक चलूंगा, मैं आपको शमशान घाट तक लेके जाऊंगा, वहां तक ही मेरा आपके साथ प्रवास रहेगा, उसके बाद मैं आपके साथ नहीं चल सकता। पिता ने कहा देखो मैंने तो तुम्हारे लिए सब कुछ किया, तुम केवल उतनी दूर चलोगे? हाँ पिताजी कोई किसी के साथ नहीं चलता है, मैं भी आपके साथ इतनी ही दूर चलूंगा। पिता को बड़ा दुख हुआ कि इन लोगों ने कितना सीधा सटाक उत्तर दे दिया है। इनके मन में एक क्षण के लिए भी ग्लानि नहीं हुई, मन में एक क्षण के लिए भी सोच नहीं आई कि मेरे पिता ने इतना किया है, क्या मैं उनका कुछ तो उत्तर दूं? ऐसा रूखा उत्तर दे दिया, बड़ा दुख हुआ पिता को। सोचा इस दुनिया में कोई किसी का नहीं है, चलो एक और बचा है उसको भी पूछ के देख लेते हैं। धन साथ में नहीं जाएगा, ये मकान भी साथ में नहीं जाएगा, पत्नी साथ में नहीं जाएगी, पुत्र साथ में नहीं जाएगा, तो इस शरीर से पूछ लेते हैं जिसके लिए सब कुछ किया, इस शरीर की रक्षा के लिए निरंतर काम किया, तो इससे ही पूछ लेते हैं, जिसको पाला पोसा इतना बड़ा किया है उसको तो पूछ लेते हैं। शरीर को पूछा कि भाई तुम कितनी दूर चलोगी मेरे साथ? सबने तो अपनी अपनी बात बता दी है, क्या तुम भी मेरे को छोड़ दोगे? उसने कहा हाँ मैं भी तेरे को छोड़ दूंगी। कहां तक चलोगी? उस शमशान घाट तक, चिता तक मैं तुम्हारे साथ चलूंगी, और चिता के बाद मेरा तेरा कोई रिलेशन नहीं है, सब खत्म है। अब शेर जी को बड़ा दुख हुआ, देखो जीवन भर ये किया, दूसरों के लिए किया, क्या किया मैंने अपने लिए? इस शरीर के लिए किया तो ये भी पराया निकला, पत्नी के लिए किया तो ये भी पराई निकली, बेटे के लिए किया तो ये भी पराई, नहीं सब पराई, कोई मेरा नहीं है, मेरी अपनी आत्मा जिसके लिए तो मैंने कुछ भी किया ही नहीं है। बड़ा दुख हुआ सेठ जी को, और कहा कि नहीं नहीं अब मुझे इस संसार में नहीं उलझना, इस स्वार्थी संसार में नहीं रहना, मुझे तो अपने जीवन का कल्याण करना, अपनी आत्मा का उद्धार करना। ये एक रूपक नहीं, ये एक सत्य है, हर व्यक्ति के जीवन में ऐसा ही होता है। अभी हम देख सकते हैं कि ये कोरोना की स्थिति आई, क्या हुआ था? जब व्यक्ति को कोरोना हो गया था, एक कमरे में बंद या हॉस्पिटल में बंद, न तो पत्नी पूछने के लिए जाती, न बेटे पूछने के लिए न जाता, न बाप पूछने के लिए जाता, न माँ पूछने के लिए जाता, कोई नहीं जाता, अकेला। घर में भी तो अकेला, चाहे 5 डिग्री बुखार हो, चाहे 4 डिग्री बुखार हो, चाहे सिर में दर्द हो, चाहे शरीर में दर्द हो, कोई कुछ पूछने वाला नहीं, अकेला, कोई करने वाला नहीं। ये कितना बड़ा सत्य नेचर ने हमें दिखाया है, हम नहीं समझते हैं इसलिए नेचर को दिखाना पड़ा। ये कितना सत्य है, इस दुनिया में कोई शरण देने वाला नहीं है। आपको पता है इस हमारे मनुष्य लोक में सबसे शक्तिशाली कहो, सबसे बलशाली कहो, वैभवशाली कहो, चक्रवर्ती सम्राट होते हैं, जिनके पास कितनी संपदा होती है आपको पता है? 16 हजार तो रत्नों के, हीरे पन्ने माणक मोती की माइंस होती है उनके पास, 20-20 हजार सोने चांदी की माइंस, 25,000 देवता उनकी शरण में रहते हैं, शरण में, रक्षा में, आसपास इतने सारे अंगरक्षक रहते हैं। कितने अंगरक्षक आपको पता नहीं है? कितने 99 लाख अंगरक्षक हमेशा रक्षा में रहता है, कोई भी बाहर की शक्ति न आ जाए, चक्रवर्ती के कुछ न हो जाए। इतने सारे अंगरक्षक, 16,000 मंत्री, और कितना 84 लाख हाथी घोड़े रथ, और उसके साथ 96 करोड़ पैदल सेना, इतने सब चक्रवर्ती सम्राट के पास रहते हैं। 32,000 राजा हमेशा उनकी शरण में रहते हैं। उस चक्रवर्ती सम्राट को भी जब मौत आती है तो सब देखते रहते हैं, कोई उन्हें बचा नहीं सकता। इतने अंगरक्षक क्या काम आएंगे? केवल इस शरीर की रक्षा के लिए ये सब है, आत्मा की रक्षा के लिए नहीं है। कोई
साथ चलने वाला नहीं है। जब ये यमराज आता है, जब क्रूर कृतांत मौत सामने आती है, तो कोई भी आगे नहीं आता। आपने हिरण्याकुश की घटना तो सुनी होगी, प्रहलाद का पिता हिरण्याकुश। प्रहलाद भगवान भक्त था, नमस्कार महामंत्र उसके रग रग में रमे हुए थे, धर्म के प्रति श्रद्धा। उसका पिता सबसे बलशाली, इतना शक्तिशाली, और ब्रह्मा जी का वरदान उसके पास कि उसको कोई नहीं मार सकता, न देवता मार सकते, न मनुष्य मार सकता, न कोई तिर्यंच मार सकता, और न ही कोई राक्षस मार सकता था। न कोई दिन में मार सकता था, न कोई रात में मार सकता था, न कोई शस्त्र से मार सकता था, न किसी पानी आदि के द्वारा उसको मारा जाता था। ऐसा शक्तिशाली हिरण्यकुश, जिसने संपूर्ण राज्य में घोषणा कर दी थी कि मुझे ही राजा माने और किसी को राजा नहीं मानना, मुझे ही भगवान माने, किसी को भगवान नहीं मानता। सब उससे डरते थे, सब उनके सामने ऐसे गर्दन झुका करके खड़े होते थे। एक आज्ञा का पालन न होता तो बहुत खतरनाक चीज हो जाती थी। इतने सारे उनकी रक्षा में रहते, उनकी आज्ञा में रहते थे। एक ही बेटा पैदा हुआ प्रहलाद, जो उनकी आज्ञा नहीं मानता था। बड़ा दुख दिया उसे, बड़ा कष्ट दिया। कष्ट की भी सीमा होती है, इतना कष्ट दिया, इतना कष्ट, लेकिन उसने मात्र एक शरण रखी थी, नौकार मंत्र की। अपने नौकार मंत्र की शरण, 5 परमेष्टि की शरण उसके पास थी, और इसीलिए 5 परमेष्टि ने उसकी रक्षा की। किसी ने उसकी रक्षा नहीं की। शक्तिशाली परमेष्टि, सर्वशक्तिमान सत्ता ने उसकी रक्षा की। कहा जाता है, घटना ऐसे आती है कि हिरण्यकुश इतना क्रूर बन गया था, इतना क्रूर बन गया था, अपने बेटे को आग में झोंक दिया था। आग ने भी उसकी रक्षा कर दी थी, आग ने भी उसने नहीं जलाया था। इतना कुछ होने के बाद हिरण्यकुश इतना क्रूर बन गया था, और कहा जाता है हिरण्यकुश को मारने के लिए विष्णु जी ने नरसिंह अवतार लिया, मारने के लिए उसको, क्योंकि उसका खतरा इतना बढ़ गया था। देवता कांप रहे थे, राक्षस कांपने लगे, सारे मनुष्य कांप रहे थे। इतना खतरनाक व्यक्ति हो गया था, और जो खतरनाक होता है उसको तो काटना ही पड़ता है। शरीर में कोई जहरीला फोड़ा हो गया तो उसे तो निकालना ही पड़ता है। वो शरीर में रहेगा तो दूसरा अवयव को और ऑर्गन को और नुकसान पहुंचा देगा। अब कहा जाता है कि विष्णु जी ने नरसिंह अवतार लिया और हिरण्यकुश को मारा। अब जब हिरण्यकुश को मार रहे थे, उनके मंत्री, उनके रक्षक, उनके गुरु सब उनके सामने खड़े थे। हाय त्राय कर रहा था, कोई उनको बचाने के लिए नहीं आया। क्यों? क्योंकि यमराज जब आता है ना, तो सारी शक्तियां कमजोर हो जाती है। चाहे चक्रवर्ती सम्राट हो, चाहे वासुदेव हो, चाहे बलदेव हो, सबकी शक्तियां खत्म हो जाती है, पुरुषार्थ खत्म हो जाता है, उनकी शक्ति, उनका वैभव, सब कुछ खत्म हो जाता है। द्वारिका की घटना तो आपने सुनी होगी। द्वारिका, वासुदेव कृष्ण की नगरी द्वारिका, जिन्होंने अपने हाथों से द्वारिका को बसाया था, उस द्वारिका को द्वैपायन ऋषि ने जला दिया था। आग लग गई थी द्वारिका में। वासुदेव ने बलदेव के, उनके पास अपने यत्र थे, चक्र था वासुदेव के पास, बलदेव के पास हल था। चक्र और हल भी कमजोर पड़ गए। आज वासुदेव की शक्तियां भी कमजोर हो गई। एक वासुदेव जिनका वो रूप था, जिनके अंगुली पर सुदर्शन चक्र घूमता था, जिन्होंने पांडवों की रक्षा की थी, जो अर्जुन का सारथी बने थे, ऐसे कृष्ण वासुदेव आज देख रहे थे कोई बचाने वाला नहीं था। अपने माँ बाप को बचाने के लिए सोचा कि इनको तो इस द्वारिका से बाहर निकालो। रथ पर बिठा करके बाहर निकालने की कोशिश करता है। द्वैपायन ऋषि ने कहा, वासुदेव, बलदेव, अपने माता पिता को बचा नहीं सकते, तुम निकल जाओ, तुम्हारे माता पिता नहीं बच सकते हैं। उनको भी आग में जला दिया। अपने आंखों से अपने माता पिता को जलते देख रहे थे, अपनी आंखों से अपनी द्वारिका को जलते देख रहे थे, लेकिन बचा नहीं सकते थे, बचा नहीं सके। क्यों? क्योंकि ये ऐसी स्थिति है, कितना भी शक्तिशाली व्यक्ति हो उसको बचा नहीं सकता। मुझे याद है अतीत की घटना, जब मैं आदरणीय समणी मधुर प्रज्ञा जी के साथ आपके ओरलैंडो में थी। कमलेश भाई की फैक्ट्री में आग लगी थी। कमलेश भाई जब आए थे, आग लगने के बाद, फैक्ट्री को जलने के बाद, समणी जी के पास आए थे,
कमलेश भाई के मन में बहुत श्रद्धा है धर्म के प्रति, धर्म के प्रति इतना लगाव है। वो आए थे, उन्होंने कहा समृद्ध जी, जिस फैक्ट्री को मैंने अपने हाथों से लगाया वो मेरे सामने जल रही थी, लेकिन मैं उसे बचा नहीं सका। इतने निडरता के साथ कह रहे थे, और कहा कि इतने दिन तक तो मैंने सत्य को माना ही था, लेकिन आज मैंने प्रैक्टिकल देख लिया सत्य को कि दुनिया में ऐसा ही होता है, कोई किसी की रक्षा नहीं कर सकता, कोई किसी को बचा नहीं सकता। यह है दुनिया की रीत, यह है दुनिया की स्थिति। जो व्यक्ति सत्य को जान लेता है वो भटकता नहीं है। कृष्ण और बलदेव आज असहाय थे, उनकी द्वारिका नगरी उनके सामने जल रही थी। जिन्होंने हाथ से पाला पोसा, उसको बनाया, इतना वैभव बनाया, सब कुछ नष्ट हो गया, कुछ भी उनके पास नहीं था। भाई, दो भाई अकेले रह गए, खाने को रोटी नहीं, पीने को पानी नहीं था, रहने को स्थान नहीं था। आज वो असहाय एक वासुदेव, जिन्होंने सबकी रक्षा की थी, सबको शरण दी थी, आज वो वासुदेव असहाय होकर के जंगल में घूम रहे थे। प्यास लगी, भाई से कहा कि भाई प्यास लगी है। बलदेव ने कहा तुम यहाँ विश्राम करो, मैं पानी लेके आता हूं, लेकिन ध्यान रखना कि तुम नींद मत लेना, यहाँ सोना मत, तुम्हारे जीवन को खतरा हो सकता है। सभी वन देवों को कहा कि मेरे भाई की रक्षा करना, मैं अभी पानी लेके आ रहा हूं। पानी लेने के लिए चले गए। इधर जरा कुमार, जो कृष्ण का ही भाई था, अरिष्ट नेमि ने बताया था कि जरा कुमार के हाथ से तुम्हारी मृत्यु होगी। तब से जरा कुमार अपने राज्य को छोड़ करके कृष्ण से बहुत दूर जंगल में घूमता था और सोचता था कि मेरे भाई का हत्यारा मैं नहीं बनूं, मुझे नहीं बनना है, इसलिए वो भाई से अलग रहता था। लेकिन मौत थी, भाई के हाथ ही मौत होने वाली थी। वासुदेव कृष्ण सोए हुए थे, पीतांबर ओढ़ा हुआ था, पैर पर पैर रख करके वो सो रहे थे। नींद आने लगी, गहरी नींद आने लगी, क्योंकि थक गए थे, इतने थक गए थे, नींद आ रही थी, प्यास के मारे नींद आ रही थी। उधर जरा कुमार ने सोना, कोई मृग है, पक्षी है, पशु है, और उन्होंने बाण छोड़ा। छोड़ते ही कृष्ण के पैरों में जाकर के बाण घुसा। कृष्ण ने आह निकली, भयंकर आह, कौन है, कौन हो तुम? अब जैसे ही जरा कुमार को पता चला ये तो मनुष्य है, और मैंने तो पशु समझ करके मारा था, आगे देखा, आया तो उसका भाई, अपना भाई, रोने लगा, भाई मैंने क्या कर दिया, मैंने आपकी हत्या कर दी। कृष्ण ने कहा रोने की कोई बात नहीं है, ये तो नियति थी, भगवान अरिष्ट नेमि ने कहा था, इसको कोई नहीं टाल सकता। तुमने मेरी हत्या की, लेकिन एक बात सुनो, तुमने आज ऐसा वाण मेरे पर छोड़ा है, अब मैं जीवित तो नहीं रहूंगा, और बलदेव यहाँ आएगा तो तुम्हें जीवित नहीं छोड़ेगा, इसलिए तुम ये कोष, तुम मणि लेकर के जाओ, पांडवों के पास जाओ, मेरी ये मणि देना, उनको सारी बात बता देना, द्वारका की घटना बता देना, और चिंता मत करना। उसको तो भेज दिया, पीछे से मृत्यु, अकेले, कोई नहीं। वो बलदेव उनके साथ रहने वाला, कपड़े की तरह उनके साथ रहने वाला बलदेव भी उनके पास नहीं था, कोई नहीं था। आंख बंद हो गई, मृत्यु आ गई। केवल शरण देने वाले अरिहंत, पांच परमेष्टि ही शरण होते हैं, और कोई शरण नहीं, एक धर्म ही शरण है। जो व्यक्ति ये समझ लेता है कि मेरा धर्म ही शरण है, मैं उनकी शरण में जाऊंगा तो सुरक्षित रहूंगा, नहीं तो सुरक्षित नहीं रहूंगा, वो ही व्यक्ति सुरक्षित रह सकता है, अपनी आत्मा का उद्धार कर सकता है, अपनी आत्मा का कल्याण कर सकता है। क्योंकि ये शरीर है, इस शरीर से आगे भी कोई दूसरा शरीर मिलने वाला है, केवल ये शरीर नहीं है, आगे भी कहीं और हमारा घर है। इसलिए हमें अपने इस घर को सुरक्षित करना है, तो आगे के घर को भी सुरक्षित करना है। इसीलिए हमें चिंतन करना है, सोचना है कि इस दुनिया में कोई किसी का नहीं है, कोई साथ जाने वाला नहीं है। इसीलिए कहा कौन करता है जहां में याद मर जाने के बाद, कौन जाता है किसी के साथ मर जाने के बाद, कौन करता है किसी को याद मर जाने के बाद। तू जिसे अपना समझता है वही धोखा यहाँ कौन देता है सहारा। स्वार्थ सद जाने के बाद
याद मर जाने के बाद, मोह से तेरा कमाया धन यही रह जाएगा, प्रेम से अति पुष्ट तेरा तन भी यह जल जाएगा, कौन करता है किसी को याद मर जाने के बाद, गूंगता कोई नहीं है, फूल मुरझाने के बाद सूंघता कोई नहीं है, फूल मुरझाने के बाद। या कोई भी व्यक्ति, जब व्यक्ति मृत्यु शैया पर होता है, कोई किसी को सहयोग नहीं दे सकता। उस समय कोई किसी का नहीं है, केवल वो सत्य दिखता है कि आज मुझे बचाने वाला कोई मेरा अपना नहीं है। कहा जाता है शुभम चक्रवर्ती, हमारे इस अवसर्पणिक काल में 12 चक्रवर्ती हुए हैं। उनमें एक चक्रवर्ती थे शुभम नाम के चक्रवर्ती। इतना लोभ, इतना लालच, इतने इच्छा, सब कुछ होने के बाद चक्रवर्ती के पास कितनी संपदा, इतना कुछ होने के बाद 64,000 उनकी रानियां होती है, इतना होने के बाद भी संतोष नहीं। 6 खंड के शासक होते हैं इस भरतक क्षेत्र के, 6 खंड, 6 ही खंड के शासक। सोचा कि इतने से क्या, धात्की खंड में भरतक क्षेत्र है, उसका शासक मैं क्यों नहीं, उसका सम्राट मैं क्यों नहीं, मुझे उसका भी सम्राट बनना है। देवताओं को आदेश दिया, यूज करो चर्म रत्न को, क्योंकि 9 निधियां, 14 रत्न, कमी कुछ थी नहीं। चलो चर्म रत्न को यूज करो, नौका बनाओ, लवण समुद्र को पार करके धात्की खंड में जाकर के उस धात्की खंड के भरतक क्षेत्र को मुझे जीतना है। मन में संकल्प जगा। 25,000 देवता उनकी रक्षा में थे, 32,000 देश राजा उनकी रक्षा में थे, सबको ले चला, कमी थी नहीं। चर्म रत्न था, चाहे जितने नौका बनाई, नौका पर सवार होकर जा रहे थे। घटना कैसे होती है, लोभ कितना व्यक्ति के भीतर में होता है, ये लोभ नाश कर देता है, व्यक्ति को समाप्त कर देता है। एक अवगुण एक ही चीज नाश करता है, लेकिन लोभ ऐसी चीज है, क्रोध मान माया, ये तो एक एक चीज का ही नाश करता है, लेकिन लोभ तो संपूर्ण चीज का नाश कर देता है, सर्वनाश कर देता है। लोभ और लालच कितना। शुभम चक्रवर्ती लवण समुद्र से प्रस्थान करके जा रहे थे। देवता ने सोचा 25,000 देवता रक्षा में, मृत्यु सामने आती है, मौत सामने आती है, तो सबके विचार भी बदल जाते हैं। 25,000 देवताओं के विचार बदल गए एक साथ सबके। ये चर्म रत्न, ये राजा की रक्षा करता है या हम रक्षा करते हैं? सबके मन में एक जैसा विचार, हम इस नौकाओं को नहीं चलाएंगे, देखते हैं कि ये नौका चक्रवर्ती सम्राट के चर्म रत्न से चलती है या हमारे चलाई चलती है। 25 के 25,000 देवता ने उस नौका को चलाना बंद कर दिया, नौका डूब गई, चक्रवर्ती सम्राट उस पानी में डूब गए, सारी सेना उस पानी में डूब गई, कुछ भी नहीं बचा, कोई रक्षा नहीं करने वाला। कितने अंगरक्षक, कितने सैनिक, कितने राजा, कितने देवता हमेशा जिनके इर्द गिर्द घूमते थे, आज पानी में डूब रहा था चक्रवर्ती, उन्हें बचाने वाला कोई नहीं आया था। तो इतना बड़ा चक्रवर्ती सम्राट, इतना पैसा धन, उनको भी कोई नहीं बचा सकता। इनसे ऊपर चले अपन देवता के पास, सर्वार्थ सिद्ध विमान के देवता, बाकी देवता समझ लो सब कुछ उनके पास है। वैभव कितना, इतना वैभव, इतना वैभव,
इतनी संपदा, इतनी सुख सुविधा। कहा जाता है जब देव गति का आयुष्य पूर्ण होता है, 6 महीने पहले उन्हें पता चल जाता है कि अब इस दुनिया से जाना है। तब उनके मन में भीतर में पीड़ा, दुख, भयंकर, अरे अब इस स्वर्ग को छोड़ करके जाना पड़ेगा, अरे मनुष्य के गर्भ में जाना पड़ेगा, भयंकर दुर्गंधि में रहना पड़ेगा, भयंकर तिलतिलाहट होती है। वो 6 महीने कैसे बीतते हैं? न अप्सराएं अच्छी लगती है, न देवांगनाएं अच्छी लगती है, न वहां का वैभव अच्छा लगता है, न वहां की शैयाएं अच्छी लगती है, कुछ भी अच्छा नहीं लगता है। वो मौत दिखती है सामने, अरे जाना है जाना है, ये मौत सामने मंडराने लगती है, बड़ा दुख होता है। कहा जाता है सिकंदर कितना बड़ा सम्राट, विश्व विजेता, पूरी दुनिया को उसने जीता था अपनी क्रूरता के कारण। लास्ट में जब वो मृत्यु शैया पर सो रहा था तब सत्य उसे समझ में आया। उसने सोचा कि मैंने पूरी दुनिया को लूटने के लिए कितना काम किया है, बड़ी क्रूरता की है, बड़ा कष्ट दिया है लोगों को, बड़ा पीड़ा दी है, मैंने स्वयं ने कितनी कष्ट भोगा है, लेकिन मुझे मिला क्या? आज जब मैं दुनिया से जाऊंगा तो मेरे हाथ तो खाली है, कुछ भी नहीं है मेरे हाथ। इतने सारे मेरे सैनिक, मेरे रक्षक, मेरे डॉक्टर, धन, सब कुछ मेरे इर्द गिर्द घूमते हैं, कोई मुझे बचा नहीं सकता है। तो अपने मंत्री को बुलाकर कहा, देखो मेरी शव यात्रा निकले तो इन सबको शव यात्रा में ले जाना है, और मेरे दोनों हाथों को बाहर निकाल देना, एक हाथ काला कर देना, एक हाथ सफेद कर देना, ताकि दुनिया को पता चले कि सिकंदर जितना इतना क्रूर था, जिसने इतना धन इकट्ठा किया, विश्व विजेता बना, वो भी जब दुनिया से गया तो उसके हाथ में काला और धन सफेद, पुण्य और पाप दो ही उसके साथ जाते हैं। इतने सारी सेना, इतने रक्षक, इतने डॉक्टर, इतना धन सारा उसके पीछे है, कोई उसे बचाने वाला नहीं है, कोई उसे रखने वाला नहीं है, रोकने वाला नहीं है। ये है दुनिया का सत्य है। जो व्यक्ति इस अशरण भावना को समझ लेता है कि उस दुनिया में शरण देने वाला कोई नहीं है, जीना तो हमें इस संसार में ही है, परिवार के साथ जीना है, अपने अकेले तो कोई जी नहीं सकता, वो गुफा में जाकर जी नहीं सकता, रहना तो इसी समाज में है। रहना कोई बुरा नहीं है, लेकिन भीतर से अनासक्त जीवन जियो। जो व्यक्ति अनासक्ति का जीवन जीता है वो व्यक्ति अपना बेड़ा पार कर लेता है, अपनी आत्मा का उद्धार कर लेता है, अपने सत्य को समझ लेता है। एक राजा जिसने सत्य को समझ लिया था और सोचा कि मुझे अब इस सत्य को स्वीकार करना है, यानी मुझे इस देश में, इस दुनिया में नहीं रहना है, इस परिवार में नहीं रहना है, साधु बनना है। अब साधु बनना है तो पहले पूरी व्यवस्था करनी थी। गांव गांव में, देश देश में, दूसरे राज्य तक ये बात पहुंच गई थी कि वहां का राजा बड़ा डिटेच है, अपने परिवार से अनासक्त रहता है। जैसे राजा जनक की बात आती है ना, विधेय थे, वैसे उन राजा की बात आई थी। तो एक पथिक ने सोचा ऐसे थोड़ी होता है, एक राजा हर दिन अपनी रानियों के साथ, अपने वैभव के साथ, अपने परिवार के साथ, अपने बेटे बेटियों के साथ, अपने धन के साथ, अपने इस प्रकार के शाही खानवान के साथ रहता है, वो व्यक्ति अनासक्त कैसे हो सकता है? भीतर में प्रश्न पैदा हो गया, राजा के पास गया कि महाराज मैंने सुना है कि आप तो बड़े अनासक्त हो गए। राजा ने कहा हाँ, लेकिन मैं तो आपके इस दरबार को देखता हूँ, इतना सजा हुआ दरबार है, आपके तो चारों ओर इतने लोग बैठे हुए हैं, आप बड़े मनोरंजन के साथ इनकी बातें कर रहे हैं, आप कैसे अनासक्त हो सकते हैं? शाम को मैं देखता हूँ आप अपने रानियों के साथ बगीचों में घूमने के लिए जाते हैं, इतने अच्छा खाना पीना करते हैं, सब कुछ करते हैं, आराम से रहते हैं, मस्ती से रहते हैं, आप कैसे अनासक्त हो सकते हैं? मुझे आप पर विश्वास नहीं है, क्या मैं जान सकता हूं आपकी अनासक्ति का कारण? राजा ने कहा ठीक है, तुम्हें उत्तर चाहिए मैं 5 दिन के बाद दूंगा, लेकिन 5 दिन तक तुम मेरे राज्य में रहना पड़ेगा। उसने कहा ठीक है, बड़ा खुश हो गया, क्योंकि एक पति झोंपड़ी में रहने वाला और आज राजमहल में रहेगा 5 दिन तक। राजा ने कहा खाना पीना भी हमारे ही साथ करना है। ठीक है महाराज। अब तो इतना खुश हो गया, राजकीय सारी सुविधाएं उसे मिली थी, रहने के लिए, सोने के लिए, उठने के लिए, बैठने के लिए, पहनने के लिए, खाने के लिए, सब कुछ राजकीय सुविधाएं। खाने के लिए भी जाता तो राजा के साथ वो खाना खाता, इतना ठाट वाट के साथ। बड़ा खुश हो गया, बड़ा खुश हो गया। 4 दिन निकल गए, 5वां दिन आया। आज इतना खुश था कि 5 दिन बीत गए हैं, मुझे तो पता ही नहीं चला कि 5 दिन कैसे बीते हैं, बड़ा खुश हो रहा था। इतने में मंत्री आता है और कहा कि तुमको राजा ने कहा कि पूरे राज्य में तुम इच्छा अनुसार घूम सकते हो महलों में, लेकिन तुमने एक बहुत बड़ा अपराध कर दिया, इसलिए तुम्हें फांसी की सजा मिलेगी। अब तो वो हिल गया कि फांसी की सजा, मैंने ऐसा क्या अपराध किया कि ये तो अपराध मैं नहीं जान सकता, ये तो
जानने वाले ही जान सकते हैं, जिन्होंने फांसी की घोषणा की है वही जान सकते हैं, लेकिन तुमने बहुत ऐसा अपराध किया है बड़ा। राज्य में तुम्हें घूमने के लिए राजा ने कहा था, राजमहलों में घूमने के लिए तुम्हें स्वतंत्रता दी थी, लेकिन तुमने अपना दुरुपयोग किया है, बड़ा गलत काम किया है, इसलिए तुम्हें फांसी की सजा मिलेगी। और बेचारा सोचता है मैंने कुछ भी नहीं किया, लेकिन मौत सामने दिख रही है एकदम भयंकर, अब मुझे फांसी की सजा मिलेगी, 2 बजे तुम्हारा नंबर है, फांसी चढ़ाया जाएगा। अब एकदम हिल गया ऊपर से नीचे। खाने के लिए बुलाया गया, आया, दरबारी आए कि भी आपको खाने के लिए बुला रही हैं। अब खाने के लिए जाए तो उसमें कोई रौनक नहीं थी। 4 दिन तो बड़ी खुशी खुशी जाता था खाने के लिए, प्रसन्नता से। आज उसके पैर को दूध से धुलाया गया तो उसे ऐसा लग रहा था कि कोई आग में मेरा पैर डाल रहा है, भयंकर वेदना हो रही थी, क्योंकि मन एकदम छटपटाने लगा। अरे 2 बजे तो मेरी मौत आ जाएगी, अब क्या करूंगा मैं, अपने परिवार से कैसे मिलूंगा, कैसे जाऊंगा वहां, क्या करूंगा, एकदम भीतर में एकदम पीड़ा हो गई थी। राज दरबार में गया खाने के लिए, तरह तरह के आइटम, इतने प्रकार के आइटम, हमेशा से सुंदर आइटम, अच्छे आइटम, लेकिन उसे तो कुछ भी पता नहीं चला कि उसने खाया क्या है। एकदम परेशान हो गया, आकर के पलंग पर बैठा तो उसे पलंग की सैया जैसी एकदम ऐसे तीखे कांटे जैसी लगने लगी, और ऐसा महसूस हो रहा कि अब आए वो 2 बजने वाली है, बार बार घड़ी देखता है, 2 बजने वाली है, मौत आ गई, 2 बजने वाली है, अब क्या करूंगा, अब क्या करूंगा। इतने में राजा इधर उसके पास, पूछा भी क्या बात है भाई, प्रसन्न तो हो, 5 दिन हो गए तुम राज्य में रहते हुए, तुम्हें अच्छा तो लगा खाना पीना, हमारे ऐसे खाना कैसा लगा, आज के दही बड़े कैसे थे, आज के गुलाब जामुन कैसे थे, आज की कतली कैसे थी। वो तो बेचारा नाम सुना, उसने कहा कि क्या कतली, क्या रासभोग, मुझे तो कुछ भी पता नहीं, मैंने ये खाया क्या आज। राजा ने कहा अरे ऐसे कैसे कहते हो, तुमने सब चीजें मेरे सामने तो खाई थी, मेरे पास। उसने कहा मुझे तो किसी का याद नहीं है, मुझे तो कुछ भी पता नहीं है, क्या हुआ था क्या नहीं है। तो क्यों डर किस बात का है, उथल पुथल कैसे हो रहे हो, क्या हमारे राज्य के स्वागत अच्छा नहीं लगा। उसने कहा नहीं नहीं, आज मेरी मौत है, आज तो मुझे फांसी पर लटकाया जाएगा, मैं कैसे सुख से जी सकता हूँ, मैंने अपने परिवार से नहीं मिला, वो नहीं किया, वो नहीं। राजा ने कहा ऐसे कैसे सोच रही हो। उसने कहा हाँ। राजा ने कहा नहीं, तुम्हें फांसी कौन देगा, फांसी की तो बात ही नहीं है। एक क्षण में बदल गया, उसने कहा ये। राजा ने कहा तेरे प्रश्न का उत्तर मिल गया। उसने कहा कौन सा प्रश्न, मुझे तो कुछ भी पता नहीं, मेरा तो दिमाग ही खत्म हो गया था। राजा ने कहा तुमने ही तो पूछा था कि इस राज्य महल में रहते हुए तुम अनासक्त कैसे जी सकते हो। जैसे तुमको ये फांसी की सजा सुना दी, उसके बाद तुम्हारा कैसे, तुम्हें खाया तो पता नहीं चला, तुम बैठे हो तो पता नहीं चला, तुम घूमते हो तो पता नहीं चला, तेरे दिमाग में केवल एक मौत घूम रही थी। हर क्षण मेरे जीवन में ये मौत घूम रही है, इसलिए मैं सारा काम करते हुए भी भीतर से अनासक्त हूं। जो व्यक्ति भीतर से इतना अनासक्त होता है वो समझ सकता है कि शरण इस दुनिया में नहीं है। इन इर्द गिर्द जिनके पास हम रहते हैं, जिनके साथ हम रहते हैं, वो शरण देने वाले नहीं हैं। न ये शरीर शरण देने वाला है, न ये परिवार शरण देने वाला है, न ये वैभव शरण देने वाला है, कोई शरण नहीं देने वाला है। इसीलिए मुझे सोचना है, चिंतन करना है। इसीलिए कहा, आचार्य विनय विजय ने कहा, शरण मेक मनुसर चतुरंगम परिहर ममता संगम, विनय रचय शिव सौख्य निधानम, शांत सुधारस पानम, विनय विधीयतामरे, सेजिन धर्म शरणम अनुसंधीयतामरे, सुचितर चरण स्मरणम, स्वजन जनो बहुधा हित कामम, प्रीतिर सैर विरामम, मरण दशावश मुपगतवंतम, रक्षति कोपि न संतम, विनय विधीयतामरे, श्रीजिन धर्म शरणम अनुसंधीयतामरे, सुचितर चरण स्मरणम। हमेशा इस बात को दिमाग में रखो, ये पवित्र चरण जिनेश्वर भगवान के, ये पवित्र धर्म के 4 शक्तिशाली शक्तियां जो हमारी शरण है, हम अगर उनकी शरण में जाते हैं तो हम सुरक्षित हैं। बाकी कोई मरण दशा में आ गया तो कोई रक्षा करने वाला नहीं है, कोई हमारी रक्षा नहीं करेगा। एक व्यक्ति अमर सिंह नाम था, वो बगीचे में घूम रहा था, इकलौता बेटा था, परिवार इतना संपन्न था, कोई कमी नहीं थी, बड़ा व्यापार बिजनेस था पिता का।
बेटा एक अकेला था, अच्छी पत्नी थी, माँ बाप उसकी बहुत रक्षा करते थे, ध्यान रखते थे। एक दिन वो जंगल बगीचे में घूम रहा था, एक महात्मा मिल जाते हैं। महात्मा जी ने उसे धर्म की बात बताई कि दुनिया में तुम भाई कभी धर्म कुछ करते हो क्या, कुछ क्या बात। उसने कहा क्या करूं महाराज, मैं तो कुछ नहीं करता, मेरा तो परिवार इतना अच्छा है, इतना अच्छा है, मुझे तो कुछ भी करने की आवश्यकता नहीं है। महात्मा जी ने कहा तुम सत्य कहते हो, तुम्हारा परिवार बड़ा अच्छा है, लेकिन उस दुनिया में सब स्वार्थ के धंधे। उसने कहा नहीं नहीं, आपकी ये बात मैं नहीं विश्वास करता। मेरे माता पिता मेरे लिए प्राण देने के लिए तैयार है, मेरी पत्नी मेरे लिए प्राण देने के लिए तैयार है, कोई ऐसे नहीं है मेरे परिवार में, सब मेरी इतनी सुरक्षा करते हैं, मेरा इतना ध्यान रखते हैं, मैं किसी के बारे में नहीं सोच सकता, कोई स्वार्थ नहीं है मेरे घर में। महात्मा जी ने कहा चलो मेरे साथ, मैं तुमको एक दृश्य दिखाता हूँ। महात्मा जी उसे जंगल में ले गए और एक जंगल में एक वृक्ष था, वृक्ष के नीचे बिठाए, उस पर बहुत सारे पक्षी थे, इधर उधर घूम रहे थे, सभी इतनी छाया थी। महात्मा जी ने कहा इस वृक्ष को देख रहे हो? हाँ। क्या है इसमें? इसमें छाया है, इतने सारे पशु पक्षी कैसे हैं? क्योंकि ये वृक्ष हरा भरा है, देता है, इसलिए यहाँ है। ठीक है। सामने एक ठूंठ था, एक वृक्ष था जिसके पत्ते नहीं, पत्ते आ गया उस वृक्ष के, एकदम सूखा ठूंठ था, उस पर कोई पक्षी नहीं था, कुछ भी नहीं था, आसपास भी कुछ भी नहीं था, न छाया थी। मुनिराज ने उसको वो वृक्ष बताया और कहा ये कैसा लगा? उसने कहा ये यहाँ कौन आएगा? क्यों भाई, वृक्ष तो वो भी है ये भी है, क्योंकि यहाँ कोई कुछ नहीं है, क्या मिलेगा यहाँ आने से? न तो पक्षी अपना घोंसला बना सकते हैं, न कोई हरियाली है, न कोई छाया है, न कोई फल है, न कोई फूल है, कौन इसके पास आएगा? यही तो कह रहा हूं, दुनिया में सब स्वार्थ के धंधे हैं, जब तक तुम्हारे पास सब कुछ है तो दुनिया तेरे इर्द गिर्द घूमेगी, नहीं तो कोई नहीं आएगा। उसने कहा मैं इसमें विश्वास नहीं करता, ये वृक्ष का उदाहरण मेरे जीवन में घटित नहीं हो सकता। ठीक है, कल फिर मेरे पास आना। दूसरे दिन वो फिर आया, क्योंकि अब बड़े अच्छा इंटरेस्ट लग रहा था ना कि मुनि जी क्या बताएंगे। दूसरे दिन मुनि उनको समुद्र में सरोवर के पास ले गए। एक सरोवर था जिसमें इतनी मछलियां थी, इतने पक्षी वहां घूम रहे थे, मनुष्य आ रहे थे, मीठा पानी था। मुनि ने कहा कैसा है सरोवर, इसमें कितने सारे जीव जंतु हैं? क्यों है? क्योंकि यहाँ का पानी मीठा है। पास में एक सरोवर ले गई, वो सरोवर, उसमें पानी नहीं था। देखो यहाँ तो कोई नहीं आया, क्योंकि इसमें पानी नहीं है। सरोवर में पानी है तभी उसके पास लोग आते हैं, क्योंकि लोग जानते हैं कि हमें वहां कुछ मिलेगा। इस शुष्क सरोवर में कुछ भी नहीं है तो कोई भी इसके पास नहीं आते, क्योंकि लोगों को पता है यहाँ जाने से हमें कुछ नहीं मिलेगा। उसने कहा ठीक कहते हैं, लेकिन मुझे विश्वास नहीं है, मेरा परिवार ऐसा नहीं है। मुनि ने कहा परीक्षा करके देख लेते हैं। ठीक है, मुझे क्या करना है, आज तुम अपने घर में जाओ तो एक काम करना, बेहोश होकर के गिर जाना और उठना मत। वो वैद्य को बुलाए, इलाज करे, डॉक्टरों को करे, कुछ भी नहीं करना है तुम्हें, कोई भी रिएक्शन नहीं करना है, एकदम जैसे एक डेड बॉडी पड़ी है वैसे तुम्हें रहना है। और इवनिंग तक मैं आ जाऊंगा, फिर मैं अपने आप संभाल लूंगा, जब तक मैं नहीं आऊं, मैं कुछ नहीं कहूं, तब तक तुम ऐसे ही रहना। उसने कहा ठीक है। अब गया घर में और बेहोश हो गया, एकदम पड़ गया। सब भाग के आए, रे माँ बाप पत्नी सब भाग के आए, क्या हो गया क्या हो गया क्या हो गया? जल्दी से उठा के ले गए। सब आंखों में आंसू ने रोने लगे, अरे अरे डॉक्टरों को बुलाओ, ये बुलाओ वो बुलाओ, वैद्य को बुलाओ। सब कोई किसी प्रकार का छिड़काव कर रहे हैं, कोई स्प्रे डाल रहे हैं, कोई कुछ भी कर रहे हैं उसको जगाने के लिए, लेकिन होश ही नहीं आ रहा है। वैद्यों को बुलाया, डॉक्टरों को बुलाया, सबने अपना अपना इलाज किया, किसी ने इंजेक्शन दिया, किसी ने कुछ भी दिया, कुछ भी दिया, कुछ भी नहीं हुआ, होश ही नहीं आ रहा है। तो एकदम सब चिंतित हो गए, एकदम आंखों में सबके आंसू, सबके आंखें रो रो करके भारी हो गई थी एकदम। अब पिताजी बाहर खड़े एकदम, कोई देख रहे थे, अरे कोई मेरे बेटे को बचा ले, कोई मेरे बेटे को बचा ले, क्या करूं क्या करूं। इतने में भी महात्मा जी आ गए। महात्मा जी थे जाने लगे तो पिता बाहर खड़ा था और दौड़ करके महात्मा जी के चरणों में, क्योंकि जब व्यक्ति इतना दुखी हो जाता है, इतनी दुखी हो जाता है और चारों तरफ से देखता है कि कोई उसकी रक्षा करने वाला नहीं है, तब साधु संतों से याद आ जाते हैं। वो जैसे ही मुनि को देखा, भाग के मुनि के चरणों में गिर गया। महाराज रोने लगा। महाराज, मुनि ने पूछा भी क्या बात है, रो क्यों रही हो? अरे महाराज मेरा इकलौता बेटा, पता नहीं उसके क्या हो गया, वो बेहोश हो गया, अभी आंखें ही नहीं खुल रहा है, सभी इलाज कर, डॉक्टरों को बुलाओ, इलाज तो डॉक्टर करेंगे, मैं क्या करूं? नहीं महाराज, सब डॉक्टरों को बुला लिया, वैद्यों को बुलाया, अब आप ही कोई मंत्र कर दीजिए, मेरा बेटा ठीक हो जाए, मेरा बेटा स्वस्थ हो जाए, बस मैं वही चाहता हूँ, कुछ नहीं चाहता हूँ। मुनि ने कहा फिर देख लेते हैं। मुनि आया, अंदर घर में आए मुनि जी, देखा और कहा कि ठीक है, एक काम करते हैं कि मैं तुम्हारे बेटे को देख लिया है मैंने, और मैं तुम्हारे बेटे को ठीक कर सकता हूँ, एक पर्दा लगा दो और एक कटोरा पानी मुझे दे दो। कटोरा पानी दिया, सब जल्दी जल्दी लेके आते हैं, भैया बेटा ठीक हो जाए।
सब खुशी से कटोरा मुनि को पानी दिया। मुनि ने कहा इस पर्दा लगा दो, मैं मंत्र करता हूँ, मंत्र से शायद जीवित हो जाएगा। वो कटोरा उनके पास रखा और 2 मिनट 5 मिनट अपना कुछ किया और करने के बाद पर्दे को हटाकर कहा देखो तुम्हारा बेटा ठीक हो जाएगा, मैंने एक मंत्र किया है, इसकी सारी बीमारी इस कटोरे में पानी में आ गई है, अब ये पानी कौन पिएगा? इस पानी को पीने वाला ये तो जीवित हो जाएगा, लेकिन इसके पानी को पीने वाला जीवित नहीं रहेगा, मर जाएगा। तो आप में से कोई, आपके परिवार वाले, तो आप सब तो अपने बेटे को चाहते हैं, इतना चाहते हैं, इतना चाहते हैं, तो कोई पानी पी लो, मरेंगे तो मरेंगे, कोई बात नहीं है, ये तो जीवित हो गया। तो पहले पत्नी को कहा, पत्नी ने कहा नहीं नहीं मैं तो पानी नहीं पी सकती। अरे भाई क्यों नहीं, तेरा पति है, मरने के बाद तुम्हारा क्या होगा? नहीं नहीं मैं पानी नहीं पी सकती, मेरा तो छोटा बच्चा है, उसकी रक्षा कौन करेगा, मैं मर जाऊंगी, ये तो मरेंगे तो कोई बात नहीं, मैं मर जाऊंगी तो उसकी तो दूसरी माँ आ जाएगी, मेरे बेटे को दुख देगा, मैं तो नहीं, मैं नहीं पी सकती। हट गई। माँ से कहा कोई बात नहीं, इसके तो बेटा छोटा है, तुम्हारा तो बेटा बड़ा हो गया, अब कोई बात नहीं है, तुम इस पानी को पी लो। उसका नहीं 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 मैं नहीं पी सकती। भाई माँ हो तुम, क्यों नहीं पी सकती? मेरे पति की कौन रक्षा करेगा, इसके पिता की सेवा कौन करेगा, बूढ़ापे में कौन किसका करता है, कोई नहीं कर सकता है, मुझे तो इनके लिए जीवित रहना पड़ेगा। माँ ने भी मना कर दिया। पिता को कहा कि आप पी लीजिए इस कटोरे का पानी, उसने कहा मैं नहीं पी सकता। अरे भैया आप क्यों नहीं पी सकते, आप तो पी सकते हैं। मैं पी लूंगा तो क्या, इतना बड़ा बिजनेस चौपट पड़ा है, बेटे ने कभी देखा नहीं, ध्यान नहीं दिया, उनको कौन संभालेगा, सारा चौपट हो जाएगा। नहीं मैं नहीं कर सकता, मुझे अभी देरी है, मैं सारा इन सब का ध्यान रखने वाला हूँ। पिता ने भी मना कर दिया। तो मुनि ने कहा भाई अब कोई नहीं पिएगा तो क्या मैं पी लूं? हाँ मुनि जी आप पी लेंगे तो कोई बात नहीं, आपके तो आगे पीछे कोई नहीं है साधु, मरे तो जिए तो लाख का, मरे तो 1.25 लाख का, आप पी लीजिए, आपके लिए ठीक है। मुनि ने कहा ठीक है मैं पी लेता हूँ। पानी पिया, मुनि तो चले गए और बेटा उठ गया, पानी पीते ही उठ गया। अब सब खुश हो गए, गले लगने लगे, गले लगने, वो तो निरा एकदम उदास खड़ा है, उदासीन। उसने कहा कि नहीं अब मुझे किसी से कोई मतलब नहीं है, मैंने देख लिया है दुनिया कितनी स्वार्थी है। आज तक मैंने सोचा कि आप सब मेरे हैं, लेकिन आज मैंने देख लिया आप कोई मेरे नहीं है। एक मुनि, एक साधु, एक सन्यासी जिसने मेरे लिए अपने जीवन को दांव पर लगाने की कोशिश की थी, तो मैं तो उनकी शरण में जाऊंगा, आप कोई मेरे नहीं है। निकल गया, दीक्षा ले गई। तो ऐसा है जीवन, जो व्यक्ति सत्य समझ लेता है, जब तक सत्य सामने नहीं आता है तब तक हम देखते हैं, आप लोग भी देखते हैं, हम सब देखते हैं। कितने फ्यूनरल में आप जाते हैं, कितने डेड बॉडी को जलते हुए देखते हैं, फिर भी हमारे भीतर में वो प्रेरणा नहीं जगती है कि इस दुनिया में कोई शरण देने वाला नहीं है। शरण एक ही है, धर्म की शरण, देव गुरु धर्म की शरण। देव गुरु धर्म, जो व्यक्ति देव गुरु धर्म की शरण पर एकदम मजबूत होता है, श्रद्धाशील बना जाता है, वो अपने जीवन में अपनी रक्षा कर सकता है। बाकी तो भगवान जाने कौन किसकी रक्षा करेगा। इसीलिए हमें सोचना है, चिंतन करना है कि इस दुनिया में कोई शरण देने वाला नहीं है, सब अच्छे हैं, ऐसा नहीं है सब अच्छे नहीं है, सब परिवार वाले अच्छे हैं, सब अच्छे हैं, कोई कमी नहीं है। कमी इस दुनिया की है कि इसमें कोई किसी का सहयोग हेल्प करने वाला नहीं है, इसलिए स्वार्थ की दुनिया है, इसमें कोई शरण देने वाला नहीं है। इसलिए चिंतन करना है, सोचना है कि एक ही शरण हमारे लिए महत्वपूर्ण है। इस शरण को अपने दिमाग से मत निकालो, अपनी आत्मा से उसे अलग मत होने दो। आत्मा की रक्षा करने वाले तो यही अरिहंत भगवान, अरिहंत सिद्ध साधु आचार्य और उपाध्याय, ये 5 परमेष्टि हमारी रक्षक है, ये धर्म ही हमारा रक्षक है, और उसके आगे हमारी आत्मा, शुद्ध आत्मा ही हमारी रक्षक है। इसलिए कहा है ना, आत्मा ही अपने सुख दुख की करता और विकर्ता, वही मित्र जो सुप्रवृत्त है, दुष्प्रवृत्त रिपु बनती। वैतरणी सरिता आत्मा ही है कूट सालमली, है आत्मा ही कामधेनु है, आत्मा ही नंदन वन है। हमें अपनी आत्मा की शरण में जाना है। जो व्यक्ति अपनी आत्मा की शरण में जाएगा वो अच्छे गुरु को खोजेगा, अच्छे वीतराग प्रभु को खोजेगा, उनकी शरण में जाएगा, सत्य को खोजेगा, धर्म को खोजेगा। हमें उसी शरण में जाना है और उसी सत्य को खोज करना, उसी सत्य की खोज करना है, उसी सत्य को प्राप्त करना है भीतर तक। अभी तक हमने उस सत्य को माना है लेकिन जाना नहीं, हमें जानने की कोशिश करना है, अपने जीवन में प्रैक्टिकल उसको करना है। रग रग में हमारे धर्म पैदा हो जाए, अरिहंत सिद्ध आचार्य उपाध्याय की शरण हमारे जीवन में आ जाए। जो व्यक्ति, ये 4 शरण है, अरिहंत सिद्ध साधु और धर्म, ये शरण जो व्यक्ति स्वीकार कर लेता है वो अपने जीवन में कभी धोखा नहीं पाता है, वो अपने जीवन में कभी निराश नहीं होता है, क्योंकि ये चीजें धोखा देने वाले नहीं है। बाकी दुनिया में सब धोखा दे सकता है, ये शरण धोखा नहीं देगी। तो हम शरण में रहे, तीर्थंकरों की शरण में रहे, आचार्यों की शरण में रहे, गुरुओं की शरण में रहे, धर्म की शरण में रहे। इसी के साथ मैं अपनी बात को संपन्न करती हूँ। ओम अरहम।